पाकिस्तान में कूड़ा क्रिकेट से खाद बनाने के प्लांट लग गए, जहां कूड़े क्रिकेट को फिल्टर करके एक प्रोसेस से गुजारा जाता और खाद तैयार की जा रही है। कूड़े क्रिकेट की कितनी इकसाम है और खाद किस से बनाई जा रही? ज़मीन दोस्त हम लोग इसको कहते हैं। ये नेचुरल है, इसमें किसी किस्म की कोई केमिकल वगैरह इसमें ऐड नहीं किए। खाद बेलिया के नाम से जो है ना इसको सेल करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुएब अहमद साहब बताइएगा कि सबसे पहले जब कूड़ा क्रिकेट जो इकट्ठा होकर यहाँ पे आता है तो कहाँ से इकट्ठा करके सारा लाते हैं यहाँ पे इस जगह पे, और फिर यहाँ पर प्रोसेस क्या होते हैं? लाहौर का जितना भी कूड़ा है ना वो सारा जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों से, जितने भी शहर के इलाके हैं, सारा इकट्ठा कर कर हमारी लैंडफिल साइट पर जो है ना वहाँ पर जो है ना लेके जाया जाता है। ये शायद आपको भी पता मालूम होगा कि डेली बेसिस पे जो लाहौर का कूड़ा है 5,000 से 6,000 टन जो है ना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। अभी हमारे पास जो है ना ये छोटा सा जो है ना प्लांट है, इसमें हम जो है ना कोई 200 से 250 टन जो है ना हम वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। तो जितना 200 से 250 टन का जो वेस्ट होता है हम लोग लैंडफिल से यहाँ पर डाइवर्ट करते हैं। उसके बाद इस मटेरियल में के से जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उनको हम लोग अलग करते हैं। उसके लिए हमारा ये प्लांट है, इस प्लांट को कहते हैं हम लोग सॉर्टिंग यूनिट। इस पर क्या करते हैं, इसमें हम MSW से, जैसे मैंने बताया, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को अलग करते हैं। यहाँ पर अलग दो तरीके से होता है, मैनुअली और मैकेनिकली। मैनुअली के लिए हमारी लेबर्स है और मैनुअली के लिए हमारे पास एक मैग्नेट सेपरेटर है, दूसरा हमारे ड्रम्स हैं जो बेसिकली उस मटेरियल को सॉर्ट कर रहे हैं। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ना उसमें ज़्यादातर होते हैं मतलब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, किचन वेस्ट है, इतना भी मटेरियल है ये सारा बायोडिग्रेडेबल है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इसके साथ जो बाकी बचता है वो सारा हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जिस नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर मटेरियल के अंदर स्टोन है, सैंड बैग है, ओवर साइज मटेरियल है, इस तरह के जो मटेरियल है ना हम लोग इनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारे लिए रिजेक्शन है। इसके बाद हमारे लिए बचते हैं कंबस्टेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसको आग लगती है। हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को जो है ना उसके कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी हमारा कंबस्टेबल मटेरियल है उसको हम लोग RDF के तौर पर यूज़ करते हैं, और जो डिफरेंट फैक्ट्रीज़ वगैरह है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, उनको सेल आउट करते हैं। इसको जो है ना इसको बर्निंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके जो आप कूड़ा क्रिकेट में से लैदा करके इस्तेमाल के लिए निकालते हैं वो सारा इस मशीनरी में प्रोसेस क्या होता है? जब इस मशीनरी में कूड़ा उल्ट दिया जाता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या चलता है, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। जी, इसमें है, इसके हमारा स्टेप ये है, सबसे पहले जैसे ही कूड़ा आकर हमारे विंडो पैड पर आता है, यहाँ से हम लोडर की मदद से उठाकर अपने फीड हॉपर में डालते हैं। फीड हॉपर बेसिकली क्या करता है, वो जितना वेस्ट उसने फीड ली हुई होती है वो सारा मटेरियल कन्वेयर के ऊपर इवनली शिफ्ट कर देता है, ताकि उससे लेबर को आसानी हो उसको अलग अलग करने के लिए। इस तरह से अलग करने के बाद इस कन्वेयर से दूसरी कन्वेयर पे मटेरियल को शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर ही ड्रम में जाता है। ड्रम में जाकर इस मटेरियल जो है उस ड्रम से मटेरियल ये पास होता है। जैसे मैंने बताया उसका 60 mm उसका साइज़ है। जो ड्रम है वो रोटेट करता रहेगा, जितना मटेरियल होगा उससे पास हो जाएगा ना, वो हमारी कन्वेयर, नीचे कन्वेयर है उस पर मटेरियल आता है। उससे हमारी दूसरी कन्वेयर है ट्रॉली कन्वेयर, वहाँ पर जो है ना मटेरियल जो है ना हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसकी विंडो बना देते हैं। इस विंडरोज़ के बारे में बताइएगा। इस मशीनरी से सारा प्रोसेस होने के बाद जो विंडरोज़ में आप एक लाइनों में जितना भी निकालते हैं वो खड़ा कर लेते हैं कचरा, तो उसका क्या प्रोसेस है, कितनी देर ऐसे रहता है और उसमें होता क्या है? इसके बाद ये हमारा पहला प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इसमें हमने जैसे बताया मैंने कि सॉर्टिंग को जो है ना हम लोग इसमें बायोडिग्रेडेबल को अलग कर लेते हैं। अब उसकी जो है ना कंपोस्टिंग शुरू हो जाती है। उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि जितना मटेरियल हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल अलग किया होता है, साथ हमारी ट्रॉली लगी होती है, उसके अंदर वो इकट्ठा हो जाता है। वहाँ से हमारा विंडो पैड है, एक खाली कंक्रीट का जो है ना हमारा प्लाट है, हम उसको विंडो पैड बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्रॉली जो है ना वहाँ पर सारे मटेरियल को अनलोड करती है और एक लाइन बना देती है। लाइन बनाते बनाते जो है ना सारे वेस्ट को जो है ना उधर उसकी लाइन बनाती है, उसको हम लोग विंडरो बोलते हैं। इसकी क्या होता है, यहाँ पर आके इस मटेरियल की डीकम्पोजिशन होती है। ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है 2 से 3 मंथ का होता है। हमारी जो ये कंपोस्टिंग का प्रोसेस है इसमें हम किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं करते, कोई केमिकल नहीं डालते। ये जो है ना नेचुरली फिनोमिना है, और ये 2 से 3 मंथ का इस मटेरियल की डीकम्पोजिशन होती है। जब जो मटेरियल मुकम्मल डीकम्पोज हो जाता है फिर हम इसको यहाँ से शिफ्ट करके फाइनल जो हमारा फिनिशिंग प्रोडक्ट वहाँ पर ले जाते हैं।
और जब ये 2 से 3 मंथ जब ये यहाँ पर मौजूद होता है, इस मटेरियल की प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है। इसका टेम्परेचर, इसका मॉइस्चर, इसके जो बाकी सब पैरामीटर्स हैं उन सबको कंट्रोल किया जाता है कि कोई अगर कम ज़्यादा ना हो, सब में इनको मेंटेन करते रहते हैं। जो आपने विंडरोज बताया है वो आपने खुले मैदान में रखा हुआ है, बारिशें भी होती हैं, तो जब बारिश होती है तो फिर ये 2-3 महीने का प्रोसेस आगे भी निकल जी जाता है। बिल्कुल। जब जब जैसे मॉइस्चर है, हमारे को स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, हम उनको मेंटेन करते हैं। जब तक वो मेंटेन नहीं होता, ये प्रोसेस जो टाइम पीरियड है वो बढ़ भी जाता है, और अगर जो है ना तो शॉर्ट भी हो जाता है। लेकिन 2 से 3 मंथ जो है ना इसको लाजमी चाहिए होता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग जो है ना इसका टाइम पीरियड इसका बढ़ा देते हैं। सर, इस मशीनरी के बारे में बताइएगा जिसमें से आप कचरे को गुजारते हैं, कचरे को अलहदा किया जाता है और एक जो प्रोसेस होता है, ये मशीनरी कहाँ से इंपोर्ट की गई है? मशीनरी बेसिकली है क्या, और ये मतलब कि इसके अखराजात कितने आए हुए हैं? ये जो मशीनरी है, ये मैनॉर्ट की मशीन है। बेल्जियम से जो है ना इसको परचेज़ किया गया था, और ये सैफ ग्रुप में 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 2016 में LWMC ने टेक ओवर किया। उसके बाद जो है ना अभी ये इसको हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, ये बताएं कि कितनी लेबर यहाँ पर काम करती है, ठीक है, और क्या वो एक्सपर्ट है इस काम के लिए, कितने घंटे काम करती है? हमारा तो ये प्लांट है 8 घंटे की शिफ्ट में चलता है, और हमारे पास यहाँ पर 25 वर्कर जो है ना काम करते हैं। तो इसमें से जो हमारे पास 10 लेबर जो है हमारी पहली कन्वेयर पर, और 15 लेबर जो है ना हमारी दूसरी कन्वेयर पर जो है ना उधर खड़े होते हैं और इस मटेरियल को जो है ना सॉर्टिंग करते हैं। ये हमारी लेबर जो है ना ट्रेंड लेबर है, और ये 2006 से लेके अब तक मुसलसल काम कर रहे हैं। तो अब ये इस काम के बड़े एक्सपर्ट हो गए, और ये बड़े अच्छी तरीके से जो है ना मटेरियल को सॉर्ट करते हैं। कितनी कीमियाई खाद तैयार होती है, और वो खाद होती कौन सी है, उस खाद का नाम क्या है? हम लोग जो इसको नाम देते हैं ना, हम लोग इसको बेलिया का नाम देते हैं, खाद बेलिया के नाम से, क्योंकि ज़मीन दोस्त हम लोग इसको कहते हैं। ये नेचुरल है, इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना कोई एडिशन नहीं है, कोई केमिकल वगैरह इसमें ऐड नहीं किया। ये सिर्फ नेचुरल जो है ना फर्टिलाइजर, ये इसको हम लोग सॉइल सप्लीमेंट भी बोलते हैं, और जो हम इसको खाद बेलिया के नाम से जो है ना इसको सेल करते हैं। एक प्रोसेस आपका 2 से 2.5 महीने का होता है, तो 2-2.5 महीने के बाद जब एक प्रोसेस मुकम्मल होता है, कितनी खाद तैयार हो जाती है, कितने किलो टन के हिसाब से तैयार होती है? हम जो है डेली बेसिस पे ना 200 से 250 टन जो है ना हम जो वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, और ये हमारा जो ऑपरेशन है मंडे टू फ्राइडे चलता रहता है, और हम लोग प्रोसेस करते रहते हैं इस तरह से। जितनी भी खाद यहाँ पर तैयार होती है वो क्या पाकिस्तान की लोकल मार्केट में रहती है या बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारी यहाँ पर लोकल मार्केट में ही रहती है, और हमारा तो सिर्फ एक जो है ना ये छोटी सी एक एक्टिविटी है कि जितनी भी लाहौर का वेस्ट है, कि हम लोग उसको मैक्सिमम जो है ना उसको उस मटेरियल को सॉर्ट करें, ताकि हमारा जो वेस्ट बर्डन है वो कम जाए, लैंडफिल पर बर्डन कम हो, और हम जो है ना इस खाद को जो है ना मैक्सिमम जो है ना लोगों तक पहुँचाएँ और इसकी अवेयरनेस दें। ठीक है, लोकल मार्केट में जाती किस तरह है? क्या आप इसको रिटेल में बेचते हैं, पैकिंग करके बेचते हैं, किस तरह बेचते हैं, होलसेल में बेचते हैं? हमारे यहाँ पर इसकी जो कंपोस्ट की 2 तरह से पैकिंग है, बल्क है और पैकिंग में। पैकिंग में हमारे पास 2 साइज़ है, 5 kg का और 20 kg का। बल्क में ओपन है, जो लोग काश्तकार होते हैं जैसे वो अपने बड़े बड़े डंपर भेजते हैं, हम लोग उसमें भेजते हैं हमने। और इसके अलावा जो हमारा इसका जो सेलिंग का तरीका है, अगर कस्टमर यहाँ पर आ जाए तब भी हम उसको जो है ना सेल करते हैं। और उसके अलावा हमारा एक डिपार्टमेंट है बिज़नेस डेवलपमेंट, वो क्या काम करता है, यहाँ से कंपोस्ट लेके जाकर इसकी जो है ना मार्केटिंग करता है, और डिफरेंट जो शॉप्स हैं, नर्सरीज़ हैं, ये पेस्टिसाइड वाली शॉप हैं, उन सब वहाँ पर उनको सेल करते हैं। इस कंपोस्ट खाद की तैयारी पर कितनी कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है डिपार्टमेंट का, और फिर कितने की सेल की जा रही है, इसमें मुनाफा किस तरह से हो रहा है? ये जितनी भी इसका जो प्राइस है, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी और लेबर की कॉस्ट वगैरह, ये सारी जो प्राइस है हम लोगों ने सारी कैलकुलेट करके हम लोगों ने बिल्कुल मिनिमम रखा हुआ है कि इसकी जो सेल, इसका जो रेट है वो जो इसकी 2 तरह से है, एक बल्क में और एक पैकिंग में है। जो बल्क में है वो 9 रुपये किलो है, और जो पैकिंग में है वो 14 रुपये किलो है। पैकिंग में हमारे पास 2 साइज़ है, एक 5 किलो का है वो 80 रुपये का है, और एक 20 किलो का है वो 280 रुपये का बैग है। सर, सेल किस तरह से हो रही है, डिमांड किस तरह से आ रही है, टनों के हिसाब से आती है, किलो के हिसाब से आती है, और ऑर्डर भी आते होंगे कहीं से? जो जैसे हमारे किसान वगैरह होते हैं वो हमसे बल्क में लेते हैं, अपने गाड़ी वगैरह डंपर्स वगैरह भेजते हैं, हम उनका जो है ना वेट लेके उसमें जो है ना उसको वेट देते हैं। जो लोग गार्डनिंग घर के लिए यूज़ करते हैं वो फिर बैग लेते हैं 5 किलो का और 20 किलो का। ठीक है, सिर्फ लाहौर से ऑर्डर आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, या पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी आ रहे हैं? अभी लाहौर से भी आ रहे हैं, और उसके अलावा जो लाहौर के इर्द गिर्द के जो करीब के ननकाना और इस तरह के छोटे छोटे जो इलाके हैं वहाँ से भी आर्डर अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। आप बता रहे थे LWMC 2016 से इसको प्रॉपर्ली इसको मैनेज कर रहा है, तो 2016 से लेके अब तक डिमांड में कितना इजाफा हुआ है, और पहले कितनी मिकदार में यहाँ पर कंपोस्ट खाद तैयार होती थी, और अब वक्त के साथ साथ इसकी मिकदार भी बढ़ती जा रही है क्या?
जी बिल्कुल, जो है ना हम लोग इसको 2016 से जो है ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें एक थोड़ा सा इशू जो है ये था कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, हम लोग बना तो रहे थे लेकिन हमारी सेल नहीं थी। अब जो है ना हमने इस पे वर्किंग करना शुरू की है, लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया है, तो अब जो है ना हमारी सेल पर जो है ना इससे पहले से ज़्यादा इस पे इफेक्ट आया। कस्टमर का रिस्पॉन्ड क्या आ रहा है? क्या रिमार्क्स देते हैं आके कि खाद बहुत अच्छी थी, हमारी फसलों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही, कुछ इस तरह के रिमार्क्स देते हैं वो लोग आके? तो रेगुलर जो है ना इसको हमसे परचेज़ करते हैं और वो उनको इनका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो इसलिए हमारे पास आते हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो है ना इसको मैक्सिमम जो है ना इसकी अवेयरनेस दें ताकि इसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो।